मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 5 लोगों के पास मुल्क के तमाम इख्तियारात और वसाइल हैं। ये 5 लोग वज़ीर आज़म और वज़राए आला हैं। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत ज़िला खुद मुख्तियारी आईनी जिम्मेदारी के उन्वान से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें एमकेएम ने आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी। इस मौके पर खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये दस्तावेज पाकिस्तान के लिए आब हयात है। इसके बगैर पाकिस्तान चल नहीं रहा। इस दस्तावेज में हम 3 आईनी तरमीम तजवीज़ कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहली तजवीज़ है कि आइन में मकामी हुकूमतों के 35 महकमे लिख दे। दूसरी तजवीज़ वफाक बराह रास्त मकामी और ज़ेर हुकूमत को वसाइल दे। तीसरी तजवीज़ ये है कि मकामी हुकूमतों के इंतखाबात न होने तक आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जिन सियासी जमातों को सूबा बनाने की बात और तहरीक नहीं पसंद, उन्हें चाहिए कि वो इस दस्तावेज को तस्लीम करें। इसे तस्लीम करने से सूबे वाली बात खुद ब खुद पीछे चली जाएगी। दिन में हर साल 1300 अरब रुपए निचली सतह तक देने का कोई निजाम नहीं। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून और पार्टी सदर ने नामों की मंजूरी दी। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, राना तनवीर हुसैन मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान होंगे, जबकि एहसन इकबाल, हमजा शहबाज, गुलाम दस्तगीर और चौधरी शेर अली पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं। राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादी पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं, जबकि मियां जावेद लतीफ, इकबाल जफर झागड़ा और सरदार याकूब नासिर पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा हैं। कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर, तारिक फजल चौधरी और अमीर मुकाम भी पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं। इसके अलावा मुर्तजा जावेद अब्बासी, सरदार मोहम्मद यूसुफ और अवैध खान लगारी भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुमे को करवाने का फैसला किया है। कोर कमेटी के जराये के मुताबिक कोर कमेटी ने चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला किया है। जराये ने बताया है कि चेयरमैन बिला मुकाबला रहेंगे, जबकि बाकी ओहदों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के लिए तहरीक इंसाफ को 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन के 21 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया था कि पीटीआई आइन के मुताबिक शफाफ और मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन काबिल एतराज और मुतनाज़ हैं। ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कबूल नहीं किया जा सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसनान जुल्करनैन ने कहा है कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की सिक्योरिटी की रिपोर्ट की रोशनी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जेल में होगा। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने या न करने के मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने फैसला महफूज किया था। जज अबू अल हसनान जुल्करनैन ने फैसले में कहा कि साइफर केस की समाअत सुनने के ख्वाहिशमंद को रोका नहीं जाएगा और सहाफियों को भी साइफर केस की समाअत सुनने की इजाजत होगी। जज अबू अल हसनान जुल्करनैन ने कहा है कि फैमिली के 5 अफराद को समाअत पर आने की इजाजत होगी। बाद साइफर केस की आइंदा समाअत जुमा 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इससे काबिल चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश न करने पर जेल हुक्काम की रिपोर्ट पर फैसला महफूज किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसनान जुल्करनैन ने कहा था कि इस मामले पर ऑर्डर पास करूंगा। जमात-ए इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का कहना है कि जमात-ए इस्लामी ने पूरे मुल्क में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। लियाकत बलोच ने कहा है कि आज पाकिस्तानी सियासत में तलखी और इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पाकिस्तान का अलमिया है कि जमहूरियत और इंतखाबात के बारे में भी यकीनी पैदा की जाती है। जमात इस्लामी के रहनुमा ने यह भी कहा कि 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ था। पाकिस्तान के मसाइल गंभीर हो गए हैं।